On age ground, my lord, as earlier, my तो lord, एज में ये है कि अगर आपने 68 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में कोई ऑफेंस किया है, भाई आज 2023 है तो 8 साल पहले हुआ ना, आज आप 73 साल के हैं तो आज के पहले 64 साल की उम्र रही होगी जब घटना घटी है। जो आदमी 64 साल में ऐसे काम कर सकता है तो 73 साल में उसको एज के ग्राउंड में बेल सीख कर रहे हैं आप, जिसकी मानसिकता 64 साल में भी वही थी जो आज है। जो नेम my lord, Naresh, appellant number 2, हाउ ओल्ड आर यू? 73 years. what is the overhead attributed to you? My lord, पैरा 3। आयोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13/3/2015 को शाम लगभग 8 बजे फरियादी केशव सिंह रामरूप कौरव के घर रामरूप के साथ खाना खाकर चारपाई पर बैठा था और रामरूप की पत्नी बगल में बैठी थी। तभी नरेश कौरव व उम्मेद सिंह कौरव आए और रामरूप से बोले कि अकेले में कुछ बात करनी है, तो रामरूप उनके साथ पड़गुन के रास्ते की तरफ चल दिया। फरियादी भी उनके पीछे पीछे आया तो कैलाश रामवरण के खेत के बीच आम कच्चे रास्ता में पहुंचने पर प्रदीप कौरव, जितेंद्र कौरव, हरदत्त कौरव एवं 2 अन्य लोग रास्ते में बैठकर शराब पी रहे थे और रामरूप को देखकर प्रदीप, हरदत्त, उम्मेद, नरेश एक राय होकर जितेंद्र से बोले कि गोली मार दो साले को, बचने नहीं पाए। तभी जितेंद्र ने 315 बोर के कट्टे से रामरूप को जान से मारने की नीयत से गोली मारी, जो रामरूप के सीने में थोड़ा बाईं ओर लगी, जिससे घाव होकर खून निकलने लगा और वह वहीं पर गिर पड़ा। फरियादी के चिल्लाने पर कि भैया वो गोली मार दी तो गजेंद्र सिंह, राजवीर, राजू व महेंद्र कौरव के आने पर अभियुक्त गालियां देते हुए खेतों की तरफ भाग गए और भागते समय नरेश कौरव ने 315 बोर के कट्टे से फायर किया। उसके चचेरे भाई रामरूप के हिस्से की जमीन प्रदीप नरेश के पिताजी के नाम से चली आ रही है और उक्त रंजिश के पहले भी प्रदीप कौरव से मुवाद हो चुका है। इसी रंजिश पर से उसके चचेरे भाई रामरूप को गोली मारी है। उसके पश्चात फरियादी गजेंद्र सिंह, हकीम सिंह घायल अवस्था में रामरूप को इलाज के लिए ग्वालियर लेकर आए। फरियादी द्वारा जेएच अस्पताल ग्वालियर में की गई उत्ताशय की रिपोर्ट के आधार पर थाना इंडोरी में जिला भिंड अपराध क्रमांक 0/15 अंतर्गत 147, 148, 307, 149 पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। थाना इंडोरी में असल अपराध क्रमांक 25/15 अंतर्गत 147, 148, 307, 149। इसमें किसी को बेल हुआ है क्या? माय लॉर्ड, किसी को बेल मिला है? माय लॉर्ड, विड्रॉ बेल किसी को नहीं मिली ना। माय लॉर्ड, देयर आर 2 घटना है 13/3/15 की। देयर आर 2 आई विटनेसेस। अच्छा, आपने बताया नरेश की उम्र है 73 ईयर्स। अच्छा, और प्रदीप, हरदत्त और उम्मेद ये यंग क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब देयर आर 2 आई विटनेसेस, वाइफ ऑफ डिसीज एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ डिसीज, राजवीर कौरव एंड श्रीमती मंजू कौरव, बोथ टर्न्ड होस्टाइल। माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन माय लॉर्ड, आई हैव मूव्ड दिस एप्लीकेशन ऑन एज ग्राउंड बिकॉज मैन एक्यूज जितेंद्र सिंह उससे फायर करना बताते हैं, जब्ती कट्टे की उससे बताते हैं, 2 बैलिस्टिक रिपोर्ट इज देयर जिससे कि मैच नहीं होती है। तो ही 73 ईयर्स ओल्ड और इसका जो काम नहीं चलेगा। माय लॉर्ड, इसके अलावा कुछ और है बताइए। माय लॉर्ड, अपार्ट फ्रॉम एज और कोई फैक्टर है क्या? मैंने तो एज ग्राउंड पे लगाई है और उस पे उसका कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है। बट फैक्ट रिमेन्स कि आप सब लोग अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे कि नहीं थे? प्रोसिक्यूशन स्टोरी से तो ये एक उसकी होमोसाइडल डेथ हुई कि नहीं हुई है? डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी, ये एक आधार। डेथ का अकरेंस भी वहीं हुआ है जहां पर स्पॉट मैप बना, जहां की घटना कारित हुई है। 2 साल की आपकी कस्टडी हुई है। इस परिस्थिति में आपको क्या हम 302 के जुर्म जो सिद्ध पाया गया है उसमेमें आपको हम सस्पेंड कर सकते हैं? ऑन एज ग्राउंड माय लॉर्ड, एज अर्लियर माय तो लॉर्ड, एज में ये है कि अगर आपने 68 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में कोई ऑफेंस किया है, भाई आज 2023 है तो 8 साल पहले हुआ ना, आज आप 73 साल के हैं तो आज के पहले 64 साल की उम्र रही होगी जब घटना घटी है। जो आदमी 64 साल में ऐसे काम कर सकता है तो 73 साल में उसको एज के ग्राउंड में बेल सीख कर रहे हैं आप, जिसकी मानसिकता 64 साल में भी वही थी जो आज है।
बैलिस्टिक रिपोर्ट भी माय लॉर्ड प्रोसिक्यूशन की है, वो तो जिसमें evidence- गोली चलना उस कट्टे से प्रमाणित नहीं हुआ हाँ, जो तो उससे जितेंद्र से अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये जमीन के आधार पर विवाद तो जितेंद्र को अगर किसी वजह से रिपोर्ट नहीं आई है तो अनलॉफुल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसकी डेथ तो वही हुई है ना जहाँ ये लोग खड़े पाए गए। बट माय लॉर्ड वाइफ ऑफ डिसीज टर्न्ड होस्टाइल एंड शी हैज स्पेसिफिकली स्टेटेड But कि राज- केशव सिंह के दबाव में राजवीर- उसकी राज- जमीन के कारण ये बयान दिया। राजवीर हैज नॉट टर्न होस्टाइल। लेटर ऑन माय लॉर्ड ही What later on? माय लॉर्ड He has withstood the cross examination. If for some reasons after 3 years wife has turned hostile, but Rajveer who had accompanied the sister has remained intact. नहीं, उसने आगे कारण भी बताया है माय लॉर्ड उसकी वाइफ ने कि नरेश प्रदीप इफ यू लॉर्डशिप पर हाँ नहीं वो तो ऐसा है कि इस वक्त तो पूरी बहस करिए आप, क्योंकि इतनी अच्छी बहस तो आप अपील में भी नहीं करते हैं। सभी वकील के हाल यहाँ यही है, सस्पेंशन तक में पूरी बहस करवा लो, एक एक पैराग्राफ रटा रहता है। आई हैव और जब हियरिंग के लिए बुलवाओ तो साहब कल लगा दीजिए, परसों लगा दीजिए, ये गायब हो जाएंगे। तो मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से इस बेंच का डिस्पोजल जीरो, केवल सस्पेंशन ही सुनते रहते हैं हम लोग सुबह शाम तक, जिसमें डिस्पोजल जीरो। जब रिपोर्ट जाएगी जब डिवीजन बेंच ने कितना काम किया, कोई काम नहीं किया। क्यों डिस्पोजल जीरो। लेकिन सुबह शाम तक सस्पेंशन चल रहा है, एक एक पैराग्राफ सब पढ़ के सुनाएंगे। इतनी बढ़िया तैयारी रहती है, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाती है। काश ऐसी बहस आप लोग हियरिंग पार्टी में भी किया करें, कम से कम हम लोग को डिस्पोजल तो मिले। हियरिंग करने में गायब हो जाते हैं, तब हमको लीगल एड वालों को बुलाना पड़ता है, भाई आगे बहस करो जरा करके। जितनी तन्मयता के साथ आप लोग सस्पेंशन की बहस करते हैं, बड़ा ही प्रेरक है। वो तो उत्साह बढ़ा देता है हम लोगों का। कितने सिंसियर हैं आप लोग हैं। और जहाँ खारिज हुआ तहाँ वो जब जज को समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। नहीं, हम तो ये बताने की स्थिति में आएंगे साहब, हमारी तो स्वीकार हुई है। अभी आपकी विशफुल थिंकिंग है, देखिए हम तो उसी साल वही 65 साल की उम्र में आपने क्राइम किया है और 73 साल में आप एज ग्राउंड में बेल लगा रहे हैं। खुद सोच लीजिए कितना वाजिब है। नेक्स्ट।